ममता प्लीज अपना माइक बंद करो, प्लीज स्टॉप योर माइक, म्यूट करो माइक को ममता। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। आपको गुड मॉर्निंग। रश्मि जी आप म्यूट हैं। Morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good morning, everyone. Suprabhat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Jai Shri Krishna. Good morning. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्णा। ओके सो अभी हमने देखा ये बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सा गीत जो जीवन में एक प्रेरणा देने वाला है। और कल हमने देखा था कि किस तरह से एक डक ने अपनी पूरी फैमिली को किस तरह से इंस्पायर किया और लेकर गई। और इसी तरह आज हमने देखा कि एक बियर किस तरह से अपने बच्चे को इंस्पायर करता जाता है। वो बार बार मुश्किलें से पहाड़ चढ़ता है, मुश्किलों से, और फिर फिसल कर नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वो अपनी हिम्मत से काम करता रहता है और अपनी हिम्मत से काम करने के बाद लास्ट में वो सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल और हम सबको भी इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि रियली लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ हैं, सकारात्मक हैं, तो आप मंजिल को पा ही लेंगे, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आए, लेकिन आप मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। ओके सो बहुत ही खूबसूरत गीत, और हमने इन गीत के बोलों के साथ शुरुआत की। और यस सो कल का दिन आप सबका कैसा रहा? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आज फोन बज रहा है। बहुत अच्छा। ओके यस, बहुत अच्छा मैम। कल हम सब बचपन में पहुंच गए और ये बचपन कितना खूबसूरत था। पूरा बचपन के ख्यालों में। यस, सब अपने बचपन में पहुंच गए और बचपन वास्तव में बहुत खूबसूरत होता है। कहते हैं ना, न नौकरी की चिंता, न रोटी की फिक्र, कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब कुछ हमारे पास हमें अपने आप ही सब मिला हुआ है। लेकिन हमें उस सब के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, कि जिससे कि हम लाइफ में और अधिक मैजिक होते हुए देखें और खुशियों को अपनी ओर और अधिक आकर्षित करें। तो ये मैजिक का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था कल का। और हमने एक बिल लेकर, चाहे वो डॉलर बिल है या किसी का नोट है, उसके ऊपर हमने एक स्टिकर चिपकाया और उस स्टिकर पर लिखा, उस धन के लिए धन्यवाद, उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक बचपन से दिया गया है। ओके सो धन से रिलेटेड अगर आपको कल कोई मैजिक नजर आया हो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे और अधिक मैजिक बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट बैच में भी जब मैं मैजिक का ये चैप्टर पढ़ रही थी, मैजिक मनी, जब मैजिक मनी पढ़ रही थी तो मैंने सिर्फ इमेजिन किया था और एक एग्जाम्पल दिया था अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, कि जैसे हम उसे फील कर रहे हैं कि कुछ उस मैजिक से हमें क्या आने वाला है। वो मैजिक का सेकंड चैप्टर था और शाम को ही हमारे घर में 2 मोबाइल फ़ोन आए और उसी रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने एक की इमेजिन किया था कि ऑलमोस्ट $1000 या $1200 में एक मोबाइल आ जाएगा, तो शाम को 2 मोबाइल आया। आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड उस समय कि घर पर वो आया। और कल जैसे ही हमने मैजिक का चैप्टर पढ़ा, इसको मैं जब घर में अपने बिजी थी, तो शाम को मुझे 2 घंटे बाद ही पहले गुड न्यूज़ मिली कि मेरे बेटे ने कंप्यूटर उसको ऑर्डर किया है और वो आने वाला है 2 दिन में। सो दिस वाज रियली वेरी ग्रेट न्यूज़। और इसी तरह एक और शाम को हमारे यहाँ
एक अच्छा बड़ा कंप्यूटर एक और आया, बहुत बड़े स्क्रीन का। सो वंडरफुल वंडरफुल। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं और हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है। सो ये तो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि वास्तव में आप आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हैं। जितना आप इसमें बिलीव करते हैं उतना ही आप मैजिक लाइफ में देखते हैं। और रात को जब मैं स्टोन लेकर सोई तो मैं पूरे दिन में इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद कर रही थी कि कौन सा बेस्ट मोमेंट था। तो मुझे बेस्ट मोमेंट कौन सा याद आया? कोई गैस कर सकता है? हमारा जब इस वक्त जब हमारा सेशन चल रहा था, हाँ, यस, जब हमारा ये सेशन चल रहा था, वो मोमेंट आपको याद आया होगा। यस, जब हमारा ये सेशन चल रहा था तो वास्तव में मुझे वही मोमेंट याद आया, क्योंकि वो मोमेंट इतना खूबसूरत था कि वो मुझे याद दिला रहा था कि किस तरह से जब हमसे किसी ने शेयर किया था, स्वाति जी थी शायद, उन्होंने शेयर किया था कि उनके बेटे के ब्रेसेस लगने थे और वो इतना खुश थी, इतना स्माइल कर रही थी। मैं उनकी खुशी को फील कर सकती थी कि मेरे मतलब गूज बम्प खड़े हो गए। सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यस्टरडे। मेरे कल बट दैट वाज द बेस्ट। मैं वो कल एक्सरसाइज कर नहीं पाई जब आप करवा रहे थे। ओके, जो उस समय एक्चुअली मेरा डिनर का टाइम हो चुका था, तो मैं किचन में चली गई थी। मैं सुन रही थी लेकिन मैं फील नहीं कर रही थी। तो जब रात में मैं वापस जब बेड पे आई सोने के लिए, उस वक़्त में मैं वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही थी, बचपन से लेके अभी तक की। वो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। यस, ये वास्तव में बहुत खूबसूरत एहसास होता है अगर हम कभी-कभी अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमेशा ऐसे ही बचपन में पहुंच जाएं, तो हम आज हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे वो नेगेटिव है या बहुत प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, हम उन्हें छोड़कर सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए भी हमारे बड़ों ने किया है कुछ, हम उन्होंने भी वो इस दौरान गुजरे होंगे जो आज हमारे साथ हो रहा है। वो तो वर्ल्ड में सब कुछ सबके साथ पहले हो चुका है, हम कोई नए नहीं हैं। सो जिस सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल अपने पेरेंट्स के लिए ही हो रही थी मैं। बार-बार उन्हें थैंक यू बोल रही थी। यस, रियली हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बहुत अधिक करते हैं, बहुत अधिक। चाहे वो छोटे से परिवार से हो और चाहे कोई राजा महाराजा हो, हर किसी को अपने बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं और वो उनके लिए अपने दिलो जान से ज्यादा उनको सुविधाएं देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। उन्हें एहसास तक भी नहीं होता कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। वो जब हम पेरेंट्स खुद बनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भी उस फीलिंग्स के साथ बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं और देना चाहते हैं। तो ये सारी दुनिया के लिए बिल्कुल वही है, हमेशा चला आ रहा है। अभी हमने एक छोटे से बियर को देखा तो वो किस तरह से बार बार फिसल कर नीचे जाता था। तो एनिमल्स में भी ये फीलिंग्स है और हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर तो बात ही क्या है। क्योंकि कहा भी गया है मैं कि ईश्वर भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि इंसान का जन्म ले। देवता भी ऐसे तरसते हैं। सो इंसान का जन्म सबसे अधिक बेस्ट बताया गया, सबसे अच्छा बताया गया। यस, रजनी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही थी कि एक्चुअली आज मैंने मनी को भी अट्रैक्ट किया। हम्म, कल मेरे पास आज एक नया काम का ऑर्डर आया, जिसके बदले मैं करके दूँगी तो बदले में मुझे मनी मिलेगा। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मनी का चेक कल भरा, जो भी है मनी का लिखा और देखो आपको फौरन उसका रिजल्ट मिला। वेरी गुड, क्योंकि आपने उसे दिल से फील किया और ऐसा किया, सो आपको फौरन मिला। हम ये नहीं सोचते कि अभी हमें ऑर्डर मिला है हम उसे पूरा करेंगे, तो इट मीन्स मनी का एक रास्ता खुल गया है, आवाहन, रास्ता खुल गया। आह्वान हो गया है। सो दिस इज वेरी गुड और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल रहिए आप जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया, जो आपके क्लाइंट हैं। और ब्लेसिंग्स उनके लिए खूब करिएगा कि उनके उसमें काम में बहुत तरक्की हो जिससे वो आपको और काम दें। सो थैंकफुल जितना हम होंगे तो हम उतने अधिक अट्रैक्ट करेंगे हर चीज को। वो अब हर बात पे ज़ुबान पे आ ही जाता है, हर चीज़ में थैंक यू बोलने का। मतलब अगर एक्सप्रेस नहीं भी कर पाती तो मन में तो श्योर बोलती हूँ थैंक यू। यस, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं वास्तव में जो हम सबके सामने नहीं कह पाते कभी कभी। तो लेकिन अगर हम मन से दिल से खुद फील कर लें कि रियली वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस, तो वो हमारी फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन
बाहर पहुंच ही जाती हैं और उस पर्सन तक भी पहुंच जाती हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। ये हमें बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और हम इसे प्रैक्टिकल जितना रखेंगे अपनी फैमिली में, बच्चों के साथ, अपने नेबरहुड में या अपने स्टाफ के साथ, सबके साथ, तो हम देखेंगे कि मैजिक उतने अधिक हो रहे हैं। इसे मैजिक कह सकते हैं, लेकिन हमें बड़ों से सब सीखने को मिला है। अप्लाई हम तब करते जनरली हैं, रियलाइज करते हैं। हम अपने स्टाफ को थैंक यू नहीं बोलते और सबको बोल देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अपने स्टाफ को नहीं बोल पाते हैं थैंक यू। नहीं, उनको भी बोलना चाहिए। बट बोलना चाहिए। यस, सबको वो बोलना चाहिए। अब हैबिट में आ रही है, मीन्स वो चीज भी अब हैबिट में आ रही है। कहीं यस, पे कहीं पे ईगो आ जाता है हल्का सा कि वो हमसे थोड़ा यस छोटा है और हम बड़े हैं, यस। ये ईगोनेस आ जाता है। उसको छोड़ के जब अपनत्व का भावना आ जाएगा, उस दिन आपको थैंक यू बोलने में शर्म नहीं आएगी। नहीं मेरे नहीं, साथ आएगी। हम भी आज बोलते हैं हम। मेरे भी आज इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न हुआ है। मेरा अपर सर्किट लगा है मेरे शेयरों में। वेरी वाह। कांग्रेचुलेशन। मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी आज न्यूज मिली है सुबह सुबह। आज ही मैं मॉर्निंग में सबसे पहली जो लिखी है यही 2 विश जरूर लिखती हूँ कि टुडे इज माय बेस्ट डे, क्योंकि टुडे हमेशा रहता है और टुडे आई एम गेटिंग द बेस्ट न्यूज। तो वो कभी भी मिले। अभी मुझे देखो सेशन स्टार्ट करते ही कितनी अच्छी अच्छी 2 न्यूज मिल गई एक की जगह। शाम तक और कितनी ज्यादा मिलेंगी, गॉड नोज। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वेरी गुड। सो कीप इट अप। आप सब मैजिक देखिए, शेयर कीजिए और जितना आप शेयर करेंगे उतना खुश भी होंगे। दिल से भी आप फील कर रहे होंगे कि आप बहुत खुश हैं। यस। एक पुष्पा चाहती है एक चीज बोलना कि इसकी बहू का वहाँ पे एचआर का काम कर रही, पढ़ाई पढ़ रही है वो कनाडा में। वो हाँ पढ़ाई जी। पढ़ रही है, वो चाहती है कि उसका अच्छा से जॉब मिल जाए। उसके लिए कैसे इसको बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए या बोलना, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, बता दीजिए। ओके। सो पुष्पा जी, हाँ अभी हम जो बुक शुरू कर रहे हैं, हाँ हाँ ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि पहले हम खुद सीखें। जब हम सीखेंगे, हम खुद कोई काम करेंगे, तभी हम किसी को कह सकते हैं। पहले हम अपने लिए करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के लिए करते हैं और फिर सबके लिए करते हैं। तो हम में इतनी पावर पावर आ जाती है, स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा, और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, पर वो पहले अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। वो सेल्फ डिपेंड होता है अपने अपना जब छोटा छोटा काम खुद करना शुरू करता है, कि वो उठता है, अपने पैरों से खड़े होकर चलता है, अपने लिए छोटे से ग्लास पानी भी उठाता है, लेकर आता है, कुछ भी। वो धीरे धीरे पहले अपना काम करना सीखता है, करता है। सो ये जो मैजिक बुक हम पढ़ रहे हैं, इसमें यही है कि पहले हम अपने आप को फिल करेंगे, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से इतना अधिक भर लेंगे कि हमारे जब हम फुल हो जाएंगे तो हम सबके लिए कर सकते हैं। यस अगर आपकी बहू है जो, वो खुद अपने लिए लिखें और अपने खुद के लिए ऐसा करें, तो मैजिक बुक तब उनके ऊपर वर्क करेगी। अभी हमारा फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में अभी हम अपने लिए ही सारी चीजें करेंगे, जिस हाँ मन उतना प्योरिटी से और उतना ग्रेटिट्यूड से भर जाए। जैसे अभी के स्टाफ के लिए थोड़ा कहते हुए हेजिटेशन होती है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे आदत में डाल लेंगे तो ये भी मुश्किल नहीं होगा और बहुत इजीली हम कर पाएंगे। ओके जैसे हम लोगों में आदत होती थी, हमारी जनरेशन जो थी, जल्दी से पेरेंट्स को या बच्चों को आई लव यू भी नहीं बोलती थी। हाँ यस। लेकिन आज की जनरेशन कितने प्यार से एकदम अपने पेरेंट्स से बोलती है, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई। हाँ और हम भी बच्चों को बोलते हैं आई लव यू। तो हमें पहले इस फीलिंग को करना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हम उसे अपने जबान तक लेकर आए, अपने शब्दों में लेकर आए, क्योंकि हम दिल से बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, सभी करते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो उनकी गलती पे उनकी शिकायतें कर देते हैं, डांट देते हैं, बट करने के लिए आई लव यू नहीं कह पाते। सो दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार हो, खुल के उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए बच्चों से। तो आप भी देखेंगे जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, फिर बच्चे भी बढ़ के थैंक यू कहलाएंगे। ओके। यस। तो बाकी सब अभी, तो ये हमारी फीलिंग है। आज से इसे सब अपने आप जितना जल्दी से एक्सेप्ट
करना चाहें कर सकते हैं और उतनी ही मैजिकली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ये चेंज देखा था, क्योंकि हम भी अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स हमको नहीं बोलते थे ऐसे, लेकिन जब हम बड़े हुए, जब जब मैं खुद मम्मी बनी। एक सेकंड, यस, अभी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, तो जब मैं खुद मम्मी बनी और बच्चे छोटे छोटे हुए, वो जब छोटे छोटे बच्चे प्यार से आके बोलते मम्मी आई लव यू, धीरे धीरे हमने बहुत कहना शुरू किया, और इतना ज्यादा कि इसके बिना बात नहीं बनती है। थैंक यू, आई लव यू, ये बहुत बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा है। ये पूरे घर की वाइब्रेशन को इतना पॉजिटिव रखता है कि आपका पूरा परिवार, बड़े भी, अगर कोई किसी के माइंड में जरा सा भी थोड़ा सा भी गुस्सा है, वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा प्यार से आके दौड़ के आता है और कहता है लव, आई लव यू मम्मी, या आई लव यू माँ, आई लव यू बाबा जी, कोई भी ग्रैंड पेरेंट हो, फैमिली में कोई भी हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा है। आप सब जरूर इसे अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि घर में पूरा माहौल, आपके बच्चे बड़े सब, एक छोटे से इतने से चेंज से पूरा घर कितना चेंज हो जाता है, पूरा घर का वाइब्रेशन कितना पॉजिटिव होता है। आप फील करेंगे तब उसे समझ आएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी के सामने स्वीट है, लेकिन अगर उसने खुद टेस्ट नहीं की उसको, उस स्वीट को अगर उसने खुद टेस्ट नहीं किया, तो वो कैसे जानेगा कि उसका स्वाद क्या है। सो उसके लिए तो उसे खुद हाथ बढ़ा के उसका टेस्ट लेना होगा, राइट? यस, ओके। हाँ, हिना जी कहना चाहती हैं कि मैंने 4 बार मैजिक बुक किया है, सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है। यस प्लीज, आप कह सकती हैं। एक्सरसाइज करो 100। ओके हिना जी, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकती हैं। आपने 4 बार ये मैजिक बुक की है, तो बहुत ही खूबसूरत आपका एहसास हो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, जिससे कि मैं एक्चुअली बोलना, यस, आपकी कौन कहना चाहते हैं? आपकी आवाज, यस, पहले आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिए कि क्या नाम है आपका, नाम बताइए और फिर हाँ यस शेयर कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम हिना शेख है, मुंबई से हूँ। हेलो, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। यस, शायद नेटवर्क कनेक्शन। हेलो, यस यस, नेटवर्क। हाँ जी, मेरा नाम हिना शेख है। यस हिना जी। हेलो, यस हिना जी, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं? हाँ जी, मैं मुंबई से हूँ। मैं से कहना चाहती हूँ कि मैंने 4-5 बार मैजिक बुक किया हुआ है, और उसमें 100% कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट ये सब लोगों ने सीरियस होके करना है, तो ये 100% फर्स्ट डे से मुझे हेलो, इनकी आवाज आपकी एकदम आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज नेटवर्क कट रही है, कनेक्शन कुछ भी काफी समझ कम में है। नहीं आ रहा है। मैं आपका जो आपने मैसेज भेजा है, मैं आपको वो पढ़कर सबको सुनाती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, तो हिना जी ने मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैंने 4 बार मैजिक बुक किया है और सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसे दिल से 100% कीजिए। 100% लाइफ में मैजिक होगा जरूर। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी कि आपने इस पे बिलीव किया और आप करते हैं। ओके, सो सभी पार्टिसिपेंट्स, अगर उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी मैजिक हुआ है तो उसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, या एक दूसरे को जब अटेंड करते हैं तब कीजिएगा, तो आप देखेंगे वो और अधिक बढ़ता है। जैसे प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, उसी तरह, और जैसे फूलों से खुशबू बढ़ती है, हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो वो हमारे तक ही नहीं रहता, चारों तरफ फैलता है। सो उसी तरह से ये सब भी वर्क करता है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन मत कीजिए। आपको मैं अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सबसे, तो ये ठीक है आप या फिर हम इसे शेयरिंग छोड़ दें, क्योंकि हम सिर्फ बुक पढ़कर भी रह सकते हैं। बुक पढ़ने में नहीं
नहीं 15-20 चाहिए, मिनट्स sharing नहीं नहीं शेयर कीजिए, नहीं शेयर शेयरिंग कीजिए। चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रश्मि जी। एक दूसरे का शेयर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है हम लोग को। जरूर बोलना चाहिए, बोलने से एक तो हिम्मत होती है और एक आदमी का एक्सपीरियंस भी खुलता है। जरूर बोलना चाहिए। रश्मि जी, मैं मेघना बोल रही हूँ। हाँ जी। शेयरिंग जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंस अलग अलग रहते हैं। आपके शेयरिंग से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और पार्टिसिपेंट के शेयरिंग से भी हमें सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। ओके, आप सब भी इसमें बिलीव रखते हैं कि शेयरिंग से वास्तव में फर्क पड़ता है? मुझे हमेशा लगता है, इसीलिए मैं इतना शेयर करती हूँ। और मैं देखती हूँ जितना अधिक मैं शेयर करती हूँ अपनी खुशियों को, अपने एक्सपीरियंस को, तो मैजिकली उतना और अधिक बढ़ता है। मुझे और ऐसे मौके मिलते हैं कि जिससे मैं और हैप्पी हो सकूँ, अपने और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज जरूर आप भी शेयर कीजिएगा। यस, आपका नाम? This is Parul Agarwal. Parul Okay. Agarwal. यस पारुल जी। हाँ जी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने आज आपका लिंक शेयर किया था। Okay. उन्होंने बोला सुन के देखना। तो मैजिक इज इन माय लाइफ फॉर लास्ट 8 months, मेरी लाइफ में है। और अगर आप शेयरिंग की बात करें तो शेयर करना चाह रही हूँ। देयर वाज अ टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैजिक मेरी लाइफ में आया, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और आज की डेट में मैं खुद मोटिवेशनल क्लासेस और मैजिक क्लासेस लेती हूँ। डोंट टेक इट एज अ प्रमोशन, सॉरी, डोंट बी ऑफेंडेड। मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जादू इंसान की लाइफ को जादू की तरह बदल देता है। मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थी, आज की डेट में मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। इट्स यू हैव टू बिलीव इट। और जो शेयरिंग्स होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे काम करती है कैटलिस्ट की तरह, कि सब कुछ होता है लेकिन वो रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं जब वो कैटलिस्ट आता है हमारी लाइफ में। तो शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सोच रही थी मैं बोलूं नहीं बोलूं, पता नहीं शुड आई एंटर योर क्लास और नॉट, मतलब क्योंकि विदाउट योर परमिशन, लेकिन मेरा मन किया कि शेयरिंग के बारे में जरूर बोलना चाहिए। मैजिक सचमुच मैजिक है। वेरी गुड पारुल जी, वेरी गुड। और सब हम पारुल जी के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने उससे निकलकर बाहर निकलकर सबके लिए क्लासेस रखी हैं। सो वेरी गुड पारुल जी। एंड मैम, बेस्ट पार्ट इज कि मुझे डिप्रेशन के लिए कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, फैमिली का सपोर्ट और मैजिक के जो लेसन्स थे ना, मैंने एक्टिविटीज की। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग डेडिकेशन के संग एक्टिविटीज कीजिए। और अगर किसी को फॉलो करना है तो रश्मि मैम को फॉलो कीजिएगा ना, तो मैजिक अपने आप लाइफ में उतर के आएगा। प्लीज गो अहेड। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी इन योर क्लास। नो, यू आर ऑल्सो अलाउड। इस क्लास में कोई भी आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर कोई भी आए। आपका स्टाफ, घर, अननोन पर्सन, क्योंकि ये मैजिक क्लास ही इसीलिए है कि हम सबकी लाइफ में मैजिक हो, और हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां बढ़ेंगी ही। तो यस, थैंक यू पारुल जी, आप इस क्लास में आए। आई एम वेरी हैप्पी। इस सेशन में आपने आकर 4 चांद लगा दिए, क्योंकि आपने और थैंक यू पारुल जी। यस, तो आई होप आप सब भी देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने क्लासेस ली हैं और कितना खूबसूरती से अपनी क्लासेस औरों की। सो थैंक यू। मेरी सिस्टर इन लॉ है अंजू अग्रवाल, वो अटेंड करती हैं आपके क्लासेस। ओके, यस, जब हमें पार्टिसिपेंट्स इसमें शेयर करते हैं या बीच में अपनी वीडियो ऑन करते हैं तब हमें पता चलता है। अदरवाइज आई नो 200 के आसपास हमारे इसमें पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि अपने आप उसको, मैजिक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और कितना शेयरिंग कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। जितना शेयर करेंगे और जितना पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ को उतना मैजिकली चेंज होते हुए। कितना अच्छी बात बोली आप। सभी इसमें रहिएगा। सो थैंक यू पारुल जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की और गॉड ब्लेस यू। आप क्लासेस ले रहे हैं तो उन सबको भी इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। एक शेयरिंग और करूंगी, मैंने पहले मैजिक क्लासेस फ्री ऑफ चार्ज, जैसे यूजुअली हम मैजिक करते हैं, फिर मैं ना एक चैरिटी से जुड़ी हुई हूँ, बच्चों का है, ऑर्फनेज है, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अगर मैं मैजिक की क्लासेस करूंगी तो पेड करूंगी,
फिर मैं ना जो अर्निंग आएगी वो मैं सारा चैरिटी में दूंगी। मैम जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 10 पार्टिसिपेंट्स थे, आज मेरे पास 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। और जब से मैंने डोनेशन का चैरिटी का सोचा, मुझे पता नहीं कहाँ से मैनिफेस्टेशन मैंने किया था, मेरी ड्रीम्स में लिखा था और ये आज पूरा हो रहा है, पूरी तरह पूरा हो रहा है। वेरी गुड, बहुत। और आप, मैंने भी इसीलिए ये शुरू किया था क्योंकि मैंने अभी काफी सेशन अनपेड, उसके कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम, सब आए। लेकिन मैंने कुछ वर्कशॉप इसमें रखी हैं जो पेड होती हैं, और यही उसका रीजन भी यही है कि मैं उसमें से काफी पोर्शन जो है मैं भी जो यहाँ पर यस चैरिटी में ही देना पसंद करती हूँ और देती हूँ। मैम आपका नंबर शेयर करेंगे क्या? आई वुड लाइक टू जॉइन योर ग्रुप आल्सो बिकॉज़ इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न। आई मीन इफ यू आर कंफर्टेबल। नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आप अगर टेलीग्राम पर है तो आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से, या अंजू जी ने आपको दिया, आप वहां शेयर कर सकते हैं जो। सो बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हम क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेंट्स। नहीं मैम, यू आर वेरी इंस्पायरिंग, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। आप खुद इतना मोटिवेटेड है और इतना अच्छा आपने स्टेप उठाया है, तो कीप इट अप, कांग्रेचुलेशंस आपको फिर से। ओके, तो टुडे, आज मेरे देखो, अभी मैंने आपसे बात की थी तो कितनी सारी एक के बाद कितनी खूबसूरत अच्छी अच्छी न्यूज आ रही हैं। सो कैन यू बिलीव? यस, तो मैजिक लाइफ में और इसीलिए यस, तो अभी अभी में मुझे इतनी सारी गुड न्यूज मिली है कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और मुझे तो लग रहा है कि आज लाइफ में, आज का दिन जैसे मैंने लिखा, टुडे इज माय बेस्ट डे बनता जा रहा है, और शाम तक कितना अच्छा हो जाएगा। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, फॉर ऑल माय फैमिली, फॉर एवरीवन। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि डिप्रेशन से थी, ये जूझ रही थी, और बिना डॉक्टर की दवाई पे डिप्रेशन इनका हट गया और ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है अभी। ये तो बहुत बढ़िया तरक्की हुई है इनके साथ में, और मैजिक हुआ इनके जीवन में, ये शेयर कर रही है, तो इससे अपने लोगों को भी लेना है, सीखना है। यस, पावर सारी आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और उस पावर को बस हमें बाहर निकालना है कि उस पावर का यूज कैसे किया जाए। सो काम वही होते हैं कि उससे हमें काम क्या करना है, चाहे तो हम उसे फिनिश कर सकते हैं और चाहे उसे चमका सकते हैं। सो गोल्ड इज गोल्ड इज इन आवर हार्ट, इन द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हमारे ही दिलों में है, उसे बाहर निकालना है। तो उसे गोल्ड को हम जितना चमकाएंगे, और चमका सकते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी से, सबको अप्रिशिएट करें, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढें, अच्छा से अच्छा, सबको लव की फीलिंग्स भेजें, यही सब है। और ग्रेटिट्यूड जितना अधिक रखें, क्योंकि कल की एक्सरसाइज से हमने यही सीखा है कि हमारी लाइफ में कितना कुछ हमें ग्रेटफुल होने के लिए है। उससे पहले भी इतने सारे वन स्टेप फर्दर जो हो रहे हैं चैप्टर, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कभी हेल्थ के लिए, कभी मनी के लिए, और कभी अपने सब रिलेटिव्स के लिए, और अपने प्रियजन के लिए, हर किसी के लिए इतना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए है कि यस, कितनी भी किताबें लिखी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात इस मैजिक बुक की है कि रोंडा मर ने ये जो मैजिक बुक लिखी है, आज से 10-12 साल पहले लिखी थी, 2010 के आसपास, उस तो तब से लेके उन्होंने इस बुक के जो इसमें लिखा, अगर उसे फॉलो किया, तो आज ही कितने सालों बाद भी इसकी और अधिक प्रतियां बिकती जा रही हैं, और ये 47 लैंग्वेजेस में है। ये इंग्लिश, हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, पंजाबी और स्पेनिश, फ्रेंच, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी लैंग्वेज बोली जाती है, 47 लैंग्वेजेस में। तो बहुत ही, आज फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। पारुल जी के एक्सपीरियंस को इन्होंने शेयर किया, ये बहुत अच्छा था, और आप सब भी कोई भी मैजिक देखें तो प्लीज उसे जरूर शेयर कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मैं ममता बोल रही हूँ, ये कौन सा एक्सरसाइज हुआ था कल, वो मुझे नहीं पता है। 21 एक्सरसाइज। ममता जी, कल हमने मैजिक मनी की एक्सरसाइज की थी, और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो YouTube चैनल पर जाकर, YouTube। अच्छा, वो जो पढ़े थे वो एक्सरसाइज है क्या? वो सब मैजिक बुक जो है, आप कोई से भी, आप पुराने जो भी
हमारी सेशन में चल रहे हैं डेज जितने भी, वो सारे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। और कई बार नहीं, वैसे फिजिकली एक्सरसाइज नहीं था क्या? कल फिजिकली एक्सरसाइज नहीं था उसमें, लेकिन वो हम आगे किसी उसमें रख सकते हैं। और सिर्फ कल तो मैजिक का पर था, और हम बचपन में गए थे, और हमने बचपन हाँ हाँ, सबके लिए वो greeting- मैंने सुना था। हाँ जी। तो बस ठीक। हमें जितना अधिक फील करेंगे तो हम अपने लाइफ को बेटर ही बनाएंगे। ओके, सो हम अपना नया आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यस, आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा। कौन बोलना चाह रहे हैं? रजनी जी? यस यस ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ सबसे। ओके। मौका मिला तो मैं भी पढ़ना चाहूंगा। हाँ जी, आप पढ़ लीजिए। नहीं रजनी जी, आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम ओके स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि काफी कई बार बड़े चैप्टर होते हैं। ठीक है। ओके, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है अगर हम रीडिंग करते हैं। ओके, सो हम स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं अभी, तब हमें टाइम क्यों लग रहा है? ओके, सो कैन यू सी स्क्रीन? हाँ। यस, आज का दिन है जादू की तरह काम करना, यानी कि वर्क लाइक मैजिक। सो हम देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर यहाँ पर, जिसमें एक लैंप दिख रहा है, हमारा टेबल लैंप है, जिससे मैजिक गिर रहा है, और आसपास नोटबुक है और काफी सारी बुक्स, पेपर सब गिर रहे हैं। तो ये हमें शो कर रहा है कि आज हम डायरी भरने वाले हैं, डायरी में कुछ लिखने वाले हैं। सो अगर आप सबने किसी ने भी पहले किया हो तो कोई मैजिक कोई गैस कर सकते हैं कि क्या करने वाले, आज हमारा टॉपिक क्या होगा? ओके, लेट्स चेक इट। आज हमारा टॉपिक होगा जादू की तरह काम करना। ओके, तो जादू की तरह काम करना, यानी कि आज हम सारे काम जादू की तरह करेंगे। जैसे मैजिक छड़ी घुमाते ही सब कुछ काम जादू से हो जाता है, तो आज हम हर काम को यही सोचेंगे और इसे जादू की तरह करेंगे। ओके, सो यस, प्लीज स्टार्ट रजनी जी। रजनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस यस, एक्चुअली कॉल आ गया था, पढ़ रही मैं अब। ओके ओके, यस। जादू की तरह काम करना। तरह काम करना, यस। जादू करना। प्लीज अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग एक ही करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता या खोई हुई कड़ी की कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इस इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रस्थित जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है।
ओके, सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कि जादू की तरह काम करना, यानी कि हम हर काम को जादू की तरह कर सकते हैं और उसमें अपना जादू डालकर उसे शून्य से लेकर टॉप तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी गतिविधि या कला या शिक्षा योग्यता को ले तो एक टॉम रॉबिन्स ने कहा है कि आपकी कोई भी आपकी जो भी स्किल है, चाहे वो आपकी आर्ट में हो, पेंटिंग बनाते हो या फिर किसी एजुकेशन में हो या आपकी XYZ कोई भी हो सकता है आप कंप्यूटर स्किल में बहुत अच्छे हो और हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। तो जो भी आपकी स्किल है आप उसे पहचानो और उसमें इतना अधिक मशगूल हो जाओ, इतनी उसमें मेहनत करो कि आपका दिन रात सिर्फ वही सपना हो कि आप उसे पूरा करें। तो जब आप उसे पूरा करेंगे, जब उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि जादू के क्षेत्र में आप पहुंच जाते हैं और उसको जो आपने मंजिल चाही थी, जो मुकाम चाहा था, उसे आप पा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ, जीरो से शुरुआत करे और उसके पास शिक्षा भी कम हो, लेकिन वो आके राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। इसका एग्जाम्पल हम अपने मोदी जी को ले सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो खुद बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, उनके पास खाने के लिए भी बहुत अधिक नहीं था, वो ट्रेन के अंदर चाय बेचा करते थे। उन्होंने कभी भी इस चीज को बताने में हेजिटेशन नहीं की और वो इतने गरीब परिवार से थे, लेकिन आज वो इस इंडिया के राष्ट्रपति, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और उसको कितने अच्छे से मैनेज करके चला रहे हैं कि सारा संसार उन्हें एप्रिशिएट कर रहा है और उनकी एग्जाम्पल दे रहा है। आज कोविड के समय जब सारा संसार इस कोविड से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, वैक्सीन के लिए परेशान हो रहा है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने उनके पास थैंक यू का एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा और उस थैंक यू पर उन्होंने बजरंगबली बालाजी महाराज की एक जो पिक्चर होती है वो लगाकर भेजी। यानी कि उन्होंने मोदी जी को इतना बड़ा, उनको इतनी बड़ी उपलब्धि दी उसका, तो वो भी जानते होंगे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह हनुमान जी ने मुश्किल के समय में संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसी तरह मोदी जी ने इंडिया मिसाल बन गया है सारे संसार के लिए कि उन्होंने वैक्सीन जगह जगह से मंगवाई है। वहां से जो भी दवाइयां उन्होंने यूज की हैं, जड़ी बूटियां, औषधियां जो भी यूज करी हैं, वो उन्होंने अपने देश के साथ साथ सारे संसार में सप्लाई की है। सो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए कहा गया है कि जो घोर गरीबी में पैदा होता है, जरूरी नहीं है कि वो गरीब ही रहे, वो अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर ये सारे संसार के लिए एक मिसाल पैदा की है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सिर्फ आप अपने काबिलियत को इतने अधिक थकाओ, इतना अधिक मेहनत करो कि आप बुलंदियों तक पहुंच जाओ। इसी तरह हम अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना, जब वो छोटे थे तो उनके पास पढ़ने के लिए, उन्हें बस पढ़ने का शौक था और उन्हें पढ़ने का शौक था, लेकिन उनके पास इतना मनी नहीं थी। वो पढ़ने के लिए नदी पार करके जाते थे और अपने कजन के साथ जाते थे और ये सब इतने बड़े होकर राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्होंने हर अपनी क्रेडिट, अपनी पढ़ाई का, अपने आगे बढ़ने का, अपनी योग्यता का सारा क्रेडिट अपने सब लोगों को दिया। उन्होंने अपने उस कजन के लिए बहुत ग्रेटफुल थे, बहुत धन्यवाद करते थे कि मैं, अगर ये नहीं होता तो मैं कैसे नदी पार करके जाता और कैसे उस गांव में पढ़ने के लिए जाता। उसके बाद जब वो बड़े हुए, कितने चैलेंजेस उनके सामने आए कि अपने स्कूल की या अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो भी मनी देनी होती थी या उसके बाद जो भी उन्हें अचीवमेंट होते थे, उसका सारा क्रेडिट वो अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, सबको देते थे। उन्होंने कभी भी उस क्रेडिट के लिए ये नहीं सोचा कि ये काम मैंने किया है। सो उन्होंने अपने जब वो सक्सेस हो गए, अब इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े वो, और उसके बाद जब वो सक्सेस हुए, उनको जो भी अचीवमेंट मिलता, जो भी सक्सेस मिलती, उसके लिए वो हमेशा अपने साथ वालों को आगे कर देते थे। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड से हर कोई इतना आगे बढ़ सकता है।
उसी तरह हम देख सकते हैं कि कोशिश करने के बाद कई बार वापस 0 पर पहुंच जाते हैं कुछ लोग। तो एक ही परिवार में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो करना चाहता है वो सारे संसार में छा सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी ग्रेटिट्यूड के कारण। अपनी ग्रेटिट्यूड के बिना वो स्थायी सफलता पा ही नहीं सकता। कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी किसी को सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफलता उसकी टिक ना पाए। बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले, लेकिन बिजनेस कुछ समय बहुत अच्छा चलने के बाद फिर वापस डाउन पर हो जाए। उसके एग्जाम्पल में हमें कितनी बार मुकेश अंबानी जी के एग्जाम्पल सामने आते हैं, कितनी बार न्यूज़पेपर में, कि उन्होंने इतने अधिक टॉप पर, आज वो नंबर 1 है, भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन है। तो ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड के कारण ही है कि वो नंबर 1 है। और जहाँ कि उनके भाई का नाम लिया जाता है कि वो डाउन पर चले गए हैं। सो मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहूंगी, बट मैं मुकेश अंबानी जी के बारे में कहना चाहूंगी कि दोनों भाई एक ही परिवार के हैं, लेकिन वो कितने आगे बढ़ गए हैं कि वो इंडिया में नंबर 1 है। और अगर आप सबने किसी ने गुरु मूवी देखी हो, मैंने देखी नहीं, बट मैंने उसका एक सीन देखा है जो बहुत ही उसमें मोटिवेशनल है, और बताया गया है कि लास्ट के सीन में जो अभिषेक बच्चन है, उन्होंने शायद किरदार किसका निभाया, वो छोटा सा सीन है कि मेरे बड़े कहते थे कि सपना नहीं देखना चाहिए, और मैंने एक सपना देखा। वो अपनी पूरी कंपनी के स्टाफ के सामने, वर्कर्स के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं भारत की नंबर 1 कंपनी बनूं। तो क्या हम नंबर 1 बने? सारे रिप्लाई करते हैं यस, हम नंबर 1 है। तो कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमें दूसरा एक और सपना देखना चाहिए या नहीं? तो कहते हैं बिल्कुल देखना चाहिए। तो वो सपना क्या है? उन्होंने कहा तो हमें वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देखना चाहिए। तो यस, बिल्कुल देखना चाहिए। तो जो ये शब्द उनके थे, यही है कि अगर हम सपना देखते हैं और उसके लिए डिवोटेड हो जाते हैं, तो हम उस सपने को अचीव कर सकते हैं। और ये अचीवमेंट तब और अधिक सक्सेसफुल हो जाती है, स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, जब हम इसमें ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं। बिना ग्रेटिट्यूड के स्थायी सफलता संभव ही नहीं है। तो सफलता को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। मेंटेन करना हर चीज को सबसे बड़ी बात है। तो आज हम अगर सफलता पाना चाहते हैं, तो आज हम अपने अपने एरियाज में देखेंगे कि जैसे आप अगर कोई बिजनेसमैन है, या आप घर में काम करते हैं, आप अपने घर परिवार को संभालते हैं, कोई भी है, आज सिर्फ अपनी उन चीजों को हमें बढ़ाना है जो कि हम उसमें और अधिक सक्सेस हो सकें, सफल रह सकें। जितने अधिक ग्रेटिट्यूड हम रखेंगे अपने उसमें, हम उसमें और अधिक लाइफ में सफल होते जाएंगे, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो। सो यस, प्लीज कंटिन्यू रजनी। यदि आप सफलता, हाँ, जिसके जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले Yes, can you see now? अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप संभवतः ही इससे कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ यह है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता को जितनी हम अभी इन लाइनों को फिर से देखेंगे। ये लाइनें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर चैप्टर में उसी से रिलेटेड हो जाती हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड किसी भी क्षेत्र में आ सकता है।
हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो कृतज्ञता जिसके पास भी है, नौकरी या कारोबार जिसके पास भी है, उससे और अधिक समृद्ध होगा वो, और जिसके पास नहीं है उससे भी वो सब ले लिया जाएगा। सो इन लाइनों को अब हम अपनी लाइफ में 1 वीक हमें हो गया है करते हुए, आज हमें 6ठा दिन है, तो हम इस चीज को पहचान, कृतज्ञता जितनी अधिक करेंगे उतना अधिक हमें मिलेगा, और जितनी अधिक कृतज्ञता छोड़ेंगे वो सब हमारे पास जो है वो ले लिया जाएगा। जैसे मैंने कल अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति की दो फ्रेंड थे, उसमें से एक की लॉटरी लग गई तो दूसरे को ईर्ष्या हुई। अगर वो ईर्ष्या की जगह ग्रेटिट्यूड करता हो, वाओ मेरे फ्रेंड की जो कितनी बढ़िया लॉटरी लग गई, उसका घर, उसका तो उसने कार भी खरीद ली और उसका बहुत अच्छा हो गया, तो शायद उसको जो उसके पास जॉब थी, हो सकता है उसमें उसे प्रमोशन मिल जाता, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या आई, ईर्ष्या की भावना की वजह से उसके पास जो जॉब थी वो भी चली गई, और इसका उसे और भी अधिक अफसोस हुआ। लेकिन जब वो इस चीज को पहचान गया तो उसने उसे छोड़ दिया, और फिर वापस वो ग्रेटिट्यूड में आ गया कि नहीं, अभी मेरे पास जो है एटलीस्ट मैं उसमें थैंकफुल रहूं। और अब देखते 1 वीक में देखते देखते उसके सामने ऑफर लेटर आने भी लगे। तो जब हम कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो अधिक से अधिक अपने धन को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए आज जिसके पास जितनी भी जॉब है, काम है, उसे उसमें खुश रहना होगा और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि आज मेरी जॉब इससे ज्यादा बेहतर हो जाए, तो इससे ज्यादा बेहतर होने की वजह से हम उसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम आज अपनी जो भी जॉब है, चाहे वो हमें पसंद है या नहीं है, हम उसे बहुत थैंकफुल होंगे उसके लिए, तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी और हमें और अधिक जॉब के चांसेस मिलेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके देखें, खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। ओके, सो थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी पार्टिसिपेंट विनोद जी ने अपना नाम नॉमिनेट किया था, तो स्विच करेंगे। ओके, तो अगर हम आज किसी भी बिजनेस में हैं या हम होम मेकर हैं, तो हम अपने आप को हर जगह ग्रेटिट्यूड में रखेंगे। अपना घर का काम कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम जैसे किचन में खाना भी बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो हम उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे और उसके लिए अधिक से अधिक प्यार से, उसे जितना प्यार से उसे बना सकते हैं उतना प्यार से बनाएंगे। मतलब मीन्स ऐसा लगे कि जैसे आज मेरा काम यही है। अगर मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ तो मेरा काम है घर को चमकाना। मैं बहुत सुंदर बेडशीट बिछा रही हूँ, बहुत अच्छे से सफाई कर रही हूँ, और अपने घर में मेरे फैमिली बैठी है एक साथ डाइनिंग टेबल पर, तो बहुत प्यार से खाना लगा रही हूँ, सबको सर्व कर रही हूँ। मीन्स फुल प्रेम के साथ और फुल एनर्जी के साथ हमें जितना अधिक हम इसके लिए खुश होंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपने परिवार में उतना अधिक प्यार बढ़ा पा रहे हैं, हम ग्रेटफुल है उसके लिए। उसी तरह यदि हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने स्टाफ को हमने संभाल रखा है, तो हम उसके लिए भी उतना ही ग्रेटफुल होंगे, उसे उतना ही थैंक यू कहेंगे।
और उसको उतना ही अधिक अप्रिशिएट करेंगे। लगेगा कि जैसे इसके बिना मेरा काम पॉसिबल ही नहीं था। जैसे हमारा स्टाफ है, हम हेजिटेशन करते हैं उसे बोलने के लिए कि थैंक यू आपने ये काम किया। हम ये महसूस करेंगे कि अगर ये काम इन्होंने नहीं किया होता तो ये मुझे करना पड़ता, और मुझे करना पड़ता तो मेरे पास कितने सारे काम हो जाते कि मैं अपना जो मैं काम खुद संभालती हूँ वो नहीं कर पाती, या मैं घर में फिर घर पर जाती हूँ फैमिली को नहीं संभाल पाती। तो इस पूरे स्टाफ को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि इस स्टाफ की वजह से मेरे हर जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ और मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ। सो उनके लिए भी थैंकफुल होना होगा। हर किसी को बहुत दिल से अच्छे से हमें धन्यवाद करना होगा। और सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर किसी के पास जॉब अच्छी नहीं है, उसे पसंद नहीं है, तो उसे पसंद करे, दिल से पसंद करे और उसे उसके लिए धन्यवाद करे कि इस जॉब से मुझे कितना सारा आराम मिलता है, इससे मैं अपने घर का, परिवार का, सबका खर्च उठा सकता हूँ। सो जितना अधिक ग्रेटफुल होगा वो फील करेंगे कि वो नई जॉब को, उससे बेटर जॉब को, हो सकता है उससे कई गुना अधिक उसे अच्छी इनकम उससे मिलने वाली हो, या उनका बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगने वाली हो, तो इन सब को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। यही सब है आज इसका। तो आज हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेंगे बहुत अधिक गहराई के साथ, अपने सब काम को बहुत दिल से करेंगे। ओके, यस प्लीज विनोद जी स्टार्ट कीजिए। हाँ, आज ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। अपना काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आज हमें कल्पना करनी है कि आज एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम है सिर्फ नौकरी के बारे में अपने विचारों को उसमें लिखना। तो आज हम जो भी काम करेंगे, हमारे पीछे पीछे जो मैनेजर है वो डायरी कलम लेके घूमता रहेगा। सो आज पूरी फैमिली, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, सब आज अपने आप को बॉस समझेंगे, एक राजा की तरह बिहेव करेंगे कि आज हम एक राजा हैं और मेरे साथ एक कोई मेरा मिनिस्टर मेरे साथ एक मैनेजर है, वो चल रहा है और वो मेरी हर चीज को लिख रहा है। हम सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ और हर चीज के लिए थैंक यू कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। सो आज हम एक बॉस बनकर रहेंगे लेकिन हर चीज के लिए धन्यवाद करेंगे और जितना धन्यवाद करेंगे वो लिखता जाएगा, हर चीज को लिखेगा। जैसे हम ऑफिस में गए, हमें बहुत क्लीन टेबल मिली तो हम कहेंगे वाओ, इस साफ सुथरी टेबल के लिए धन्यवाद। हमें चाय मिली, उस चाय के लिए धन्यवाद। कॉफी मिली, उसके लिए धन्यवाद। हमें बीच में ब्रेक मिला, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज के लिए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी चीजें, सब के लिए जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे वो मैनेजर सब चीजों को अपनी डायरी में लिखता जाएगा। सो आज सिर्फ हमें कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश करना होगा। जब हम अपने आप को इतना बिजी रखेंगे हर चीज में कि सारे दिन थैंक यू ही करना है, तो हम देखेंगे कि दिन के अंत में उस मैनेजर के पास इतनी लंबी सूची बन जाएगी और जितनी अधिक उसके पास सूची होगी उतना ही मैजिक हमारी लाइफ में काम करेगा। हम अपने लाइफ में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अवसर बहुत मिल रहे हैं, हमें क्लाइंट मिल रहे हैं। हम अगर किसी प्रोफेशन में है तो हमें उसके ऑर्डर मिल रहे हैं, जो भी है हमें उसका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारा दिन, हमारा धन है या कोई भी अवसर है, वो अधिक से अधिक हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें। अगर आपके पास पसंद की नौकरी भी नहीं है तो लेकिन ये सोचना होगा कि एटलीस्ट मेरे पास एक नौकरी तो है। लोगों के पास कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास टैलेंटेड हैं, जो MA पढ़े हुए हैं, MBA करे हुए हैं या बड़े बड़े डॉक्टर की डिग्री लिए हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं। कई बार उनके पास भी नौकरी नहीं है, उनके पास खुद का कोई भी प्रोफेशन नहीं है, खुद का क्लिनिक नहीं है,
लेकिन आज मुझे यहाँ पर मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक नौकरी है इतनी बड़ी, एटलीस्ट मेरे पास धन्यवाद देने के लिए ये नौकरी है जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे हम आगे के लिए, वो हमारे जो मैनेजर है उसके पास उतनी ही लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। हम जो भी जॉब करते हैं उसके लिए कितना सारा किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद करेंगे, फ़ोन का, प्रिंटर का, सब चीज़ों का धन्यवाद जितना करेंगे उसकी लिस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। यस प्लीज कंटिन्यू विनोद जी, शायद हम यहाँ पर हैं, हम अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों। ओके, सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यस आई थिंक आप म्यूट हैं विनोद जी। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको काम से अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते ही वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञताएं महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। यस, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें एक गहराई छिपी हुई है कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो कोई संयोग नहीं होता, वो हमने क्रिएट किया होता है। वो किस तरह से क्रिएट किया होता है कि हम किसी चीज के लिए या हर चीज के लिए इतना थैंकफुल रहे कि आज हमने वो अवसर प्राप्त किया, कि आज हम उस मकाम पे पहुंचे। हमने कई बार देखा है कि कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं और एक ही सेकंड में, एक ही रात में वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। और जब वो टॉप पर पहुंच जाते हैं तो कितने लोग होते हैं कहने वाले, वो कहते हैं कि इसकी तो किस्मत चमक गई, एक ही रात में ये कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस एक रात में वहां तक चमकने के लिए उसने उससे पहले कितना अधिक ग्रेटिट्यूड किया होगा, कितनी अधिक अपने काम में मेहनत की होगी। हम उस मेहनत को ना देख के हम सिर्फ उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसके फ्रूट को देखते हैं। लेकिन ये संयोग से नहीं मिला उसे अवसर, ये तो सिर्फ उसकी जादुई शक्ति का रिजल्ट मिला है जो उसने खुद क्रिएट किया और खुद अपने लिए पैदा किया है। तो आज हम भी अपनी हर चीज को जो भी है उसके लिए थैंकफुल होंगे, और जितना अधिक थैंकफुल होंगे तो हम देखेंगे अपनी लाइफ में और अधिक हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आज हेल्थ में कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्थ उतनी बेटर हो सकती है, उतनी तेजी से बेटर हो सकती है। उसको मनी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है अचानक उसे ऐसा कोई ऑफर आ जाए या कहीं से जो पहला उसका कोई पेमेंट रुकी हुई हो, कोई अमाउंट रुका हो, वो अचानक मिल जाए। तो उसमें यही है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, इसीलिए वो हमारे लिए मैजिक का काम किया है। तो सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग जो हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, ये सब हमारा कितना अधिक ख्याल रखते हैं अगर हम स्टाफ के बारे में सोचे तो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, जो एक मूवी थी मुन्ना भाई MBBS। तो उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा सफाई करता रहता है, झाड़ू पोछा लगाता रहता है, लेकिन वो इरिटेट रहता है। लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी थी उसे काम करना, क्योंकि उसकी वो जॉब थी, लेकिन कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। कोई भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं था। लेकिन अगर सोचा जाए कि अगर वो सफाई नहीं करता तो क्या लोगों को वो आराम मिलता? डॉक्टर्स को पूरा क्लिनिक, पूरा हॉस्पिटल एकदम साफ मिलता था, तो क्या उनको वो साफ मिलता? जो पेशेंट वहां आए हुए थे, अगर वो गंदे जगह पर रहते
तो क्या वो खुश हो सकते थे? क्या उनको आराम मिलता उसमें? नहीं। लेकिन वो इरिटेट रहता था क्योंकि उसे कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं करता था। तो जब संजय दत्त ने उसे खड़े होके उसको गले लगाया कि अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, कितना बढ़िया चमकदार पोंछा लगाते हो। तो अगर आपने मूवी देखी हो तो उस व्यक्ति के आंखों में आंसू निकल आए। क्यों? क्योंकि उसने कभी फील ही नहीं किया था कि मेरे काम को भी कोई इतना अप्रिशिएट कर सकता है। सो उसने उस खड़े होकर उसे प्यार भरी जादू भरी झप्पी दी और कहा कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बढ़िया सफाई कर दी कि मन खुश कर दिया, ये पूरा हॉस्पिटल चकाचक चमक रहा है। सो हमें भी दिल से इसी तरह प्यार वाली झप्पी रखनी चाहिए, देनी चाहिए, या फिर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। एटलीस्ट हम अपने शब्दों से, मीठे बोल से दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं और उसे दिल से धन्यवाद कर सकते हैं। दिल से दिए हुए धन्यवाद और शब्दों से दिए हुए धन्यवाद सामने वाला भी फील कर सकता है कि अगर हमने सिर्फ ऊपर से कह दिया या उसे दिल से कहा तो हर किसी को समझ आ जाता है। तो हमें अपने हर बात को दिल की गहराइयों से जितना महसूस करेंगे उतना ही अधिक आज हमारा किस्मत और चमकने वाली है। तो आज हमारा जो मैनेजर है वो यही काम करेगा। हम लिखेंगे, हाँ, इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो मैं किसके लिए, जैसे अगर मैं इस समय आपके साथ जूम मीटिंग पर कम्युनिकेट कर रही हूँ और मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आंखों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं कंप्यूटर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस वाईफाई के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। इसमें क्यों की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यों इन्होंने कहा भी नहीं है और लंबा भी हो जाएगा। सिर्फ हम क्या पर करेंगे कि क्यों, मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कृतज्ञ हूँ जिसने मुझे सारा कंप्यूटर सिस्टम अरेंज करके दिया। मैं अपनी बिटिया के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जिसने मुझे इंस्पायर किया और उसने कहा मम्मी आप एक्शन लो, और मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी पूरी एंटायर फैमिली के लिए कृतज्ञ हूँ कि जिसने मुझे कभी भी किसी काम करने से नहीं रोका और आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट किया। मैं आपसे पार्टिसिपेंट्स के लिए ग्रेटफुल कृतज्ञ हूँ। सो सिर्फ ही जाऊंगी और वो मैनेजर मेरा लिखता जाएगा कि मैं किस लिए ग्रेटफुल हूँ। ओके, सो आई होप ये बहुत इजी एक्सरसाइज है जो हम करने जा रहे हैं आज। तो हम की जादुई शक्ति जो है काम करेगी। ओके, सो ये पूरा हो गया हमारा। हाँ, लास्ट का पैरा बाकी है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पैराग्राफ। यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ओके, सो अगर आप जॉब करते हैं तो अगर उस दिन वीकेंड पड़ रहा है और आप नौकरी पर नहीं जा रहे तो फिर अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और जिस दिन आप का नौकरी हो फिर से उसी अभ्यास पर लौट जाएं। तो यानी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है घर पर ही हो, जहां भी आप जा रहे हैं वहीं पर कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं ऑफिस के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ, या मैं मार्केट गई हूँ तो मार्केट में जाने के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं उस रोड के लिए धन्यवाद कर रही हूँ जिस पर मैं चल रही हूँ। मैं पूरे आज जो कोविड के समय उन्होंने सबके लिए एक मास्क लगवाने के लिए कंपल्शन किया है, जो रूल्स बनाए, मैं उन रूल्स के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर किसी के लिए हमें सिर्फ ढूंढना होगा। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस के काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई
सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज का हमारा असाइनमेंट हमेशा की तरह इजी है और हमें अच्छे से समझ आ गया है। फर्स्ट मॉर्निंग में हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है और उसके लिए धन्यवाद करना है, और लास्ट की वही एक्सरसाइज कि रात को सोते समय जादुई पत्थर हाथ में थामना है और बेस्ट थिंग के लिए धन्यवाद करना है। जो सेकंड और थर्ड है उसमें यही है कि आज हमारा एक मैनेजर है, वो हमारा पीछा कर रहा है, हम उसके लिए चीजें ढूंढेंगे कि जिससे वो लिखता जाए, और जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे कि मैं किसके लिए धन्यवाद कर रही हूँ, तो वो उतनी स्पीड के साथ लिखता जाएगा। जितनी लंबी उसकी लिस्ट होगी, हम उतने ज्यादा ब्लेस्ड होंगे, उतने ज्यादा हमें अवसर मिलेंगे। ओके, सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हम इसे सोच लें हमेशा करने के लिए, तो हम देखेंगे कि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं। फिर ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसमें मैं एक स्टोरी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि स्टोरीज शेयर करने से ज्यादा कनेक्शन हो जाता है और याद रहता है, राइट? बोलिए बोलिए बोलिए। यस, एक सेकंड। ओके, यस, तो मैं एक स्टोरी ऐसे शेयर कर सकती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ने जैसे अपना घर का गेट खोला, उसे घर के गेट पर कोई व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, आप कौन? उसने कहा, मैं ईश्वर हूँ। उसने कहा, ईश्वर कौन? उसने कहा, मैं ईश्वर हूँ, रोज ही तो तुम मुझे याद करते हो, और मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे पास चलता हूँ। तो उसने कहा, पर मैं नहीं जानता। उसने कहा, नहीं, मैं ईश्वर हूँ और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। उसने कहा, अच्छा। इतने में उसकी माँ ने आवाज लगाई कि इतने में उसकी माँ ने आवाज लगाई और कहा, तुम यहाँ अकेले खड़े खड़े किससे बात कर रहे हो? तो उसे थोड़ा सा लगा कि माँ को ये व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, वो सारा दिन उसके साथ रहा, तो उसने सोचा ये ईश्वर है तो ठीक है, जब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने काम करना शुरू किया। उसने अपना नहाया धोया, सारे काम किए, खाना खाया, ऑफिस गया, तो उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, और उसे ये लगा कि ये ईश्वर मुझे देख रहा है। हर काम करता रहा सही से। उसने कहा, आज मैं किसी से एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लूंगा। कई बार एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, तो उसने कहा, नहीं, आज मैं नहीं लूंगा, गॉड मुझे देख रहा है, एटलीस्ट इनके सामने तो थोड़ी ईमानदारी रखूं। और इस तरह से जब वो खाने की टेबल पे पहुंचा, उसने एक बार भी कंप्लेंट नहीं की, और कहा कि उसकी माँ ने कहा, अरे आज तो तुमने एक बार भी कंप्लेंट नहीं की, तुम्हें सारा खाना अच्छा लगा? तो उसने कहा, हाँ माँ, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। तो सारे काम करने के बाद उसको पता चला कि जब अचानक उसने सारे काम अच्छे अच्छे किए, बहुत अच्छे, तो जब वो ड्राइविंग के लिए जा रहा था, तो साथ में गॉड बैठे थे। उसने कहा, कम से कम आप भी इतना कर लीजिए कि बेल्ट लगा लीजिए। यहाँ के इतने रूल का, आप गॉड है लेकिन रूल तो आप भी फॉलो कीजिए। तो वो सारे काम करते रहे और बहुत अच्छे से उसने काम किया। और अचानक उसे देखा, उसकी माँ उसे हिला रही है कि अरे आज क्या हुआ, अभी तक उठे नहीं तुम, तुम्हें ऑफिस जाना था। उसकी आंख खुली। उसने कहा, माँ आज तो मेरी आंख खुल गई है। और उसे पता चल गया कि अगर मैं हमेशा ऐसे ही रहूं, अच्छे मूड में रहूं, तो मेरी जीवन बहुत सुखद हो सकता है। तो उस दिन के बाद वो बिल्कुल खुश हो गया, और उसने वो गलत काम करना, इरिटेट होना सब छोड़ दिया, और उसकी लाइफ मैजिकली चेंज होने लग गई। तो ये उसकी स्टोरी थी कि आज हम ऐसे ही समझेंगे कि हमारे साथ कोई मैनेजर चल रहा है और हमें सारे काम पॉजिटिवली करने हैं, अच्छे अच्छे, और हमेशा थैंकफुल रहना हर चीज के लिए। आज का जैसे चैप्टर था कि कोई भी व्यक्ति अपने स्किल्स को इतना अधिक बढ़ा सकता है कि वो अपने करियर को, अपने आप को, अपने भाग्य को चमका सकता है। इसमें मेरे पास रिसेंटली 2 एग्जाम्पल और आए हैं जो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मोदी जी, अब्दुल कलाम जी, और भी ना जाने कितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, और हमने काफी सुना भी है। ट्रम्प है, उनके बिजनेस में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, वो बिल्कुल बॉटम पर पहुंच गए, फिर ऊपर पहुंच गए, और आज सभी जानते हैं उनके बारे में। लेकिन रिसेंटली मैं एकदम तिलक मेहता का नाम आपने सुना होगा, मुंबई से 13 इयर्स का बच्चा, उसके माइंड में कैसे क्लिक हुआ। एक दिन उसकी किताब अपने ऑफिस में छूट गई, अपने पापा के ऑफिस में। तो उसने कहा कि पापा मेरी आप बुक भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा अंकल से बोल दीजिए वो भिजवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है
क्योंकि वो जब तक कुरियर से भिजवाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगले दिन उसका एग्जाम था, तो उस लड़के के माइंड में अचानक क्लिक हुआ और उसने उसी पर वर्क करना शुरू किया। 8-10 महीने के अंदर अंदर उसने उस पर इतना वर्क किया कि 13 इयर्स की एज में वो करोड़ों की उसने अपनी बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर ली और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। तो कोई भी क्वालिटी ये नहीं देखती कि आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सो वो सब जगह वर्क करती है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो इसी तरह मैं अपनी बिटिया के बारे में बताऊंगी कि लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो मार्च में वो वापस आई और उस मई में उसने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की। उसने अप्रैल में सोचा, उसके माइंड में क्लिक किया और उसने एक्सेलरेट प्लस करके कंपनी स्टार्ट कर दी और उस पर इतना फोकस किया कि आज कम से कम 10 से 12 कंट्रीज में उसके एम्बेसडर्स हैं और वो सबको कोचिंग देती है, सबको उस जो आज जनरेशन है जो इस चीज से काफी ज्यादा जूझ रही है कि किस तरह से अपने रेज्यूमे तैयार किए जाएं और किस तरह से जॉब पाई जाए, तो वो जॉब के लिए अपने रेज्यूमे में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है उसकी, और वो उनके वो सब तैयार कराती है। सो ये एक माइंड में एक कोई भी विचार आना चाहिए और उसे इतने अच्छे से सक्सेस देने के लिए उसमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए, तो वो चमक कर बाहर आ जाता है। यही हमें इस आज के टॉपिक से हमें सीखने के मिला। तो आई थिंक आप सब आज असाइनमेंट बहुत समझ गए होंगे, बहुत इजी है। और आज हम अपने मैनेजर को एक के बाद एक ऑर्डर देने जा रहे हैं कि थैंक यू फॉर दिस वन, और वो लिखते जा रहे हैं डायरी में। और सबसे पहले उस मैनेजर को भी थैंक यू कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। यस, तो आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सबने जो भी अच्छी शेयरिंग की है। कल फिर मिलते हैं इसी समय। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, थैंक यू सबको, थैंक यू। यस रश्मि जी, आप कुछ हाउ कहना कैन आई कनेक्ट टू यू? यस, आपका नंबर हो तो शेयर कीजिए सो दैट आई कैन सेंड माय नंबर, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। ओके, मैं इस चैट बॉक्स पर डाल देती हूँ, आप अगर हाँ। चैट बॉक्स पर है आप? हाँ, मैं हूँ चैट बॉक्स पे। Thank you, thank you, thank you. You got it? थैंक यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड आप भी अपना शेयर कीजिएगा। श्योर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल चैट पर भी डाल सकते हैं। और जब वर्कशॉप मैं रख रही हूँ तो आप सब चाहे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे डाल दूंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा चारों तरफ मैजिक बिखेरिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पानी कर दे रहा हूँ, एक बार पानी पिया है ना, इसलिए